ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आपको पतंजलि योग सूत्र के क्विक रिवीजन पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। हम पार्ट 1 में पहले हम उसको हम अभ्यास कर चुके हैं, उसको हम रिवीजन कर चुके हैं। चित्त की भूमि के बारे में, योग की परिभाषा के बारे में, कंसेप्ट ऑफ चित्त के बारे में, 5 भूमियों और चित्त की वृत्तियों के बारे में। सेकंड पार्ट में हम अभी अध्ययन करेंगे चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय। परीक्षा में यूजीसी नेट और दूसरे जो योग की परीक्षाएं होते हैं उनमें एग्जैक्टली जिस टॉपिक पे, जिस बिंदु पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी बिंदुओं पे हम रिवीजन करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन कम से कम टाइम में हम एग्ज़ाम के प्रश्न को हल करने में, सॉल्व करने में हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाए। और इसके बाद आपको पास्ट ईयर पेपर्स के अलग अलग परीक्षाओं के उस पेपर को सॉल्व करके आपको देंगे, जिससे आपको और अच्छे से तैयारी अच्छे हो पाएंगे। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय के लिए चित्त वृत्ति निरोध के 2 उपाय होते हैं। चित्त के वृत्ति के निरोध के दो उपाय होते हैं। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि चित्त के वृत्ति के निरोध के कितने उपाय हैं, तो आप बोलोगे 2 उपाय हैं। क्या क्या है? अभ्यास पहला, दूसरा क्या है? वैराग्य। वैराग्य भी क्या कितने तरह की होती है? वैराग्य होती है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। इनके आप सेक्शन को आप याद रखेंगे। चित्त वृत्ति के निरोध के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या होती है? अभ्यास को उन्होंने बताए हैं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में, योग दर्शन में, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, अर्थात अभ्यास को दृढ़ करने के लिए हम निरंतर सत्कार पूर्वक लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हम प्रयास करते हैं। योग सूत्र के पहला पाद में, समाधि पाद के 14 नंबर श्लोक में बताया गया है कि स तु दीर्घकाली निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, अर्थात अभ्यास को दृढ़ करने के लिए निरंतर सत्कार पूर्वक और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमें अभ्यास करने चाहिए। वैराग्य, वैराग्य क्या होती है? विषयों में इच्छा न रखना वैराग्य कहलाता है। विषयों में इच्छा न रखने की प्रवृत्ति जो होती है वो वैराग्य कहलाता है। वैराग्य भी दो तरह के होते हैं। इसके लिए समाधिपाद के 15वें श्लोक में बताया गया है कि दृष्टा श्रविको विषयान वितृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्यम, कि वैराग्य क्या होती है। अगर वैराग्य के संबंध में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि वैराग्य के विषय में किस पाद में और कौन से श्लोक संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे कि समाधि पाद यानी प्रथम पाद में 15वें श्लोक में बताया गया है विषयों में इच्छा न रखना वैराग्य कहलाता है। अब बताओ, ये बताओगे। अब वैराग्य 2 तरह की होती है। अपर वैराग्य, ये ठीक वैसा ही एकदम आपका टू द पॉइंट है जो परीक्षा के लिए आपका आवश्यकता है। एग्जैक्टली वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। अपर वैराग्य क्या होती है? दृश्य व अनुश्रविक विषयों में इच्छा का उत्पन्न न होना, ये वैराग्य है। दृश्य यानी देखे गए, अनुश्रविक यानी सुने गए, जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं, उन विषयों में अगर इच्छा उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हम इच्छा को दबा रहे हैं, इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं, उनके इस स्थिति में इच्छा को उत्पन्न ना होना ही हम कहते हैं, इसको वैराग्य कहते हैं। विषयों में तृष्णा रहित होकर योगी का इंद्रियों पर नियंत्रण जब होता है उसको हम अपर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य की परिभाषा अगर पूछी जाए आपसे कि अपर वैराग्य किसे कहते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये लिख देंगे कि विषयों में तृष्णा रहित होकर योगी का इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन देंगे आपको, या फिर सूची 1 और सूची 2 में ऐसे लिख करके फिर आपको मिलान करने के लिए कहा जाएगा।
तो यहाँ इसको आप याद रखना कि विषयों में तृष्णा रहित होकर योगी का इंद्रियों पर जो नियंत्रण होती है उस नियंत्रण को हम कहते हैं अपर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य से ही संप्रज्ञात समाधि और आत्मा का साक्षात्कार होता है। अपर वैराग्य से ही संप्रज्ञात समाधि और आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर हम बात करेंगे पर वैराग्य किसे कहते हैं। पर वैराग्य किसे कहते हैं? पुरुष का ज्ञान होने से भी, जब हम पुरुष का जो ज्ञान होती है, पुरुष का ज्ञान होने से भी तृष्णा रहित होना, पुरुष ज्ञान से भी विमुख हो जाना, इसको हम पर वैराग्य कहते हैं। यही पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति होता है। तो ज्ञान की जो आपका पराकाष्ठा, उसको हम वैराग्य कहते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होती है, जिसके बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं बचता, कुछ जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सब कुछ जान चुके होते हैं। अगर आपने 9th क्लास 10th क्लास ने पढ़ाई कर लिया आपने, फिर 10th के चीज़ को जानने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। उस स्थिति में जाने के बाद सब कुछ जान जाते हैं, फिर जानने की कोई इच्छा रहती ही नहीं है। इसे हम कहते हैं, इसको, ये जो अवस्था होती है, इसको हम कहते हैं पर वैराग्य। यानी पुरुष का ज्ञान होने से भी तृष्णा रहित होना, ज्ञान का भी पिपासा नहीं रहता, पुरुष ज्ञान से भी विमुख हो जाता है, इसको पर वैराग्य कहते हैं। यानी इसी को हम पर वैराग्य या पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति, तीनों नाम आप याद रखेंगे, तीनों का अर्थ एक ही होता है। पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति या पर वैराग्य, तीनों में से कोई भी पूछा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा देंगे, ये लिख के देंगे, पुरुष का ज्ञान होने से भी तृष्णा रहित होना, पुरुष के ज्ञान से भी विमुख हो जाना। फिर आपके पास ऑप्शन देंगे, ये क्या है? पर वैराग्य या पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति, तीन ऑप्शन हो गए। चौथे में देंगे उपरोक्त सारे। तो ये तीनों एक ही अर्थ है, आप बोलोगे उपरोक्त सारे, क्योंकि यहाँ अगर आप अध्ययन नहीं करोगे तो वहाँ पे आप डाउटफुल हो सकते हो, क्योंकि तीनों ही आपका लगभग बराबर लगता है, लेकिन ये सारे एक ही है। ज्ञान स्थैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, होता है। कुछ भी जानने की इच्छा न रहना। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। क्लेश कर्म, आप योग सूत्र में समाधि पाद के 24 नंबर श्लोक को आप देखोगे तो उसमें क्या बताया गया है? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात क्लेश कर्म विपाक और आशय, इससे जो मुक्त है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक और आशय ईश्वर कौन है? अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो क्लेश कर्म विपाक व आशय से जो मुक्त होते हैं वह पुरुष विशेष ईश्वर है। ये श्लोक नंबर कौन सी है? 24 है योग सूत्र के समाधिपाद के। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ये क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो मुक्त हैं वह पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। क्लेश, अब आइए क्लेश की संख्या क्या होती है? योग दर्शन में क्लेश और सांख्य दर्शन में क्लेश दोनों में बताया गया है। परीक्षा में इन दोनों से संबंधित आते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। योग दर्शन में कहा गया है कि क्लेश 5 तरह के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का डर होती है। और इसी बात को सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि अविद्या बताया गया था कि योग दर्शन में यहाँ पे इसको तम बताया गया है, और योग दर्शन में अस्मिता कहा गया था, यहाँ पे सांख्य दर्शन में मोह कहा गया है। और योग दर्शन में राग कहा गया था, सांख्य दर्शन में महामोह कहा गया है। और योग दर्शन में द्वेष कहा गया था, सांख्य दर्शन में तामिस्त्र कहा गया है। और योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया था, सांख्य दर्शन में अंध तामिस्त्र कहा गया है। तो ये परीक्षा में आपको दोनों तरह से आ सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार, या खासकर ये तब होता है जब आपको कई दर्शन देंगे, उसमें सूची के लिए मिलान करने के लिए देंगे। तो आपको याद रखने की क्लेश में
योग दर्शन के अनुसार क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और सांख्य दर्शन में क्या है आपका क्लेश? क्या है? तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र। अंध तामिस्त्र मतलब क्या होती है? मौत का डर होती है। अभिनिवेश क्लेश जो होती है, ये इसका डर ज्ञानियों को भी होता है, केवल योगी को नहीं होता, क्योंकि योगी जन को इसका डर नहीं होता, बाकी सबको जो है। यहाँ तक ये कहते हैं कि जो आपका स्वर्ग में जो विद्यमान है, क्योंकि अग्नि, वरुण, ये देवता भी हमेशा के लिए नहीं है, उनका भी एक समय के बाद फिर से उनका साइकिल घूमता है और फिर उनको आना पड़ता है, फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। तो उनको भी एक डर रहता है कि मेरा भी एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा। ये डर आपका अभिनिवेश कहलाता है। अभिनिवेश जो क्लेश का डर है वो योगी के सिवा बाकी सब में होता है। परीक्षा में अगर आता है कि अभिनिवेश का डर किसको नहीं होता, तो आप बोलोगे योगी को नहीं होते, बाकी सबको होते हैं। फिर आते हैं हम कर्म। कर्म क्या होती है? कुशल और अकुशल। एक होती है विपाक। विपाक शब्द का अर्थ क्या होती है? जहाँ भी रहेगा विपाक अर्थ शब्द, आप बोलोगे विपाक मतलब कर्म का फल। विपाक मतलब क्या होती है? कर्म का फल होती है। आशय। आशय क्या होती है? कर्म फल से प्राप्त वासना आशय होती है। कर्म फल से प्राप्त जो वासना होता है उसको आशय कहते हैं। अब अच्छे से याद रखना इन शब्दों को, क्योंकि इन शब्दों पर ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे हम, अगर हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। विपाक शब्द का अर्थ क्या होती है? कर्म का फल। इसका आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लो। विपाक जो शब्द होती है इसका अर्थ होती है कर्म का फल होती है। आशय जो होती है वो कर्म फल से प्राप्त वासना आपका आशय कहलाती है। कर्म फल से प्राप्त जो वासना होती है उसका हम आशय कहते हैं। याद रखिएगा। ईश्वर की विशेषता क्या होती है? ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है। ईश्वर गुरु का गुरु होते हैं। ईश्वर कालातीत यानी समय से परे होते हैं। ईश्वर निराकार है। ईश्वर का नाम, अपना नाम प्रणव है, जो पतंजलि योग सूत्र में आपका समाधिपाद के 27 नंबर श्लोक 27 नंबर श्लोक में बताया गया है कि तस्य वाचकः प्रणवः, उनके नाम प्रणव है। ईश्वर न्यायकारी और सर्वव्यापी है। यहाँ हमने देखा कि ईश्वर के गुण, ईश्वर की विशेषता क्या क्या होती है, ये विशेषता आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, या अगर आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर के बारे में। ईश्वर के विशेषता गुण क्या है, गुणों के बारे में या उनके विशेषता के बारे में। फिर हम बात करेंगे चित्त विक्षेप या अंतराय। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इसमें से आना ही आना होता है, लगभग किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 9 अंतराय होती है। व्याधि, स्त्यान, देखो इसमें 9 अंतराय को हम एक साथ, हम श्लोक में भी कह सकते हैं एक साथ, और 9 अंतराय को हम अगर एक साथ जोड़ देंगे तो ये श्लोक बन जाती है। ये योग दर्शन के लिए अगर आपसे श्लोक के बारे में पूछे जाएंगे, आप बोलोगे कि समाधिपाद के श्लोक नंबर 30 है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध भूमिकत्वानि, ये आपका इनको ही अगर आप अलग अलग आया है, जैसे मान लीजिए व्याधि, स्त्यान, संशय, ये पूछ सकते हैं कि संशय कितने नंबर पे है, कौन सा नंबर पे है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो अगर आपको श्लोक याद रहेगा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, तो आप देखते हो कि संशय किस में आता है? आपका तीसरे पे आती है, व्याधि, स्त्यान, संशय। तो ये आपको मदद हेल्प करेगा श्लोक को याद करने से। इस श्लोक को आप याद करेंगे, आप लोग याद करेंगे इसको। समाधिपाद के श्लोक नंबर 30 है। नाम संख्या भी याद रखेंगे, क्योंकि संख्या के नंबर से किस नंबर का श्लोक है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इसका बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये अंतराय बाधक तत्व, यानी अगर ये अगर हमारे पे हावी होता है तो हम योग की तरफ जाते नहीं है, या योग से हम दूर जाते हैं। क्या है व्याधि? व्याधि मतलब अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो वात, पित्त, कफ की विषमता व्याधि है। अर्थात किसी भी तरह का अगर रोग होंगे शरीर पे, तो हम रोग अगर होंगे तो हम योग नहीं कर पाएंगे। तो वो व्याधि क्या करता है? हमें रोग से दूर करता है। किसी को अगर बहुत सर दर्द है या कोई पेट में दर्द है या ऐसा कुछ बीमारी है, तो योग से वो अपने आप को जोड़ नहीं पाता ठीक से। हालांकि व्याधि जोड़ता भी है कुछ जगह पे, जैसे अगर किसी को व्याधि से मुक्ति पानी है, किसी को डायबिटीज़ है तो व्याधि है, तो वो डायबिटीज़ के लिए वो आसन करेगा। जैसे मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छी आसन है डायबिटीज़ के लिए।
तो जुड़ता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर व्याधि होती है तो हम डेली जैसे हम रोज उठ के जो हम योगाभ्यास करते हैं उसको हम नहीं हम करने में असमर्थ होते हैं। अगर किसी को बहुत तेज सर दर्द होगा या बुखार होगा, वो इसका पेन होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए व्याधि क्या करता है, हमें एक बाधा उत्पन्न करता है। अगर वात पित्त कफ की विषमता होती है तो ये बाधा उत्पन्न होती है। स्त्यान, स्त्यान क्या होती है, चित्त की अकर्मण्यता, न करने की चाहत को स्त्यान कहते हैं। अच्छे काम को, योग के काम को न करने की जो इच्छा होती है उसको हम स्त्यान कहते हैं। संशय, सकारात्मक और नकारात्मक जो ये भंवर में जो फंसे रहते हैं इसको हम संशय कहते हैं कि ऐसा होगा, योग करने से होगा कि नहीं होगा। ये जो हाँ ना में फंसते हैं इसको हम संशय या डाउट कहते हैं। सिंपली इसको इंग्लिश में इसको डाउट कहते हैं। तो ये संशय होती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, योग से फायदा होगा कि नहीं होगा। प्रमाद, मानसिक लापरवाही, मतलब योग साधन में जो अरुचि उत्पन्न होती है उसको हम प्रमाद कहते हैं। प्रमाद मतलब क्या होती है, करने में अरुचि, इच्छा ना होना। आलस्य, शरीर और चित्त का जो भारीपन होता है उसको हम आलस्य कहते हैं। ये तमोगुण से ज़्यादा आती है आलस्य। अविरति, विषय भोग की लालसा बने रहता है, इसको अवैराग्य कहते हैं, ये अविरति होता है। भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान, जो सच नहीं है उसको ज़्यादा सही मान लेना, सच मान लेना, यह मिथ्या ज्ञान होती है। जैसे रस्सी में सांप को देखना मिथ्या ज्ञान हो गया, अभी बताया था। अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की अवस्था न बन पाना, इसे कहते हैं हम लोग अलब्ध भूमिकत्व। इस शब्दों को याद रखेंगे क्योंकि हमें से कभी कभी ये शब्दों का हम मीनिंग नहीं समझ पाते तो इसका आंसर को नहीं कर पाते। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब क्या होती है, समाधि की अवस्था न बन पाना। समाधि की अवस्था न बन पाना क्या होती है, अलब्ध भूमिकत्व होती है। अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि की अवस्था न बन पाना, नहीं हो पाना। अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्व क्या होती है, अनवस्थितत्व क्या होती है, इसका अर्थ होती है, अनवस्थितत्व का अर्थ होती है प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर ना होना। प्राप्त भूमि जो भी हमें मिल गई है उसमें चित्त का स्थिर ना होना क्या कहलाती है, अनवस्थितत्व कहलाती है। तो हमने देखा इसमें कि अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि की अवस्था न बन पाना और अनवस्थितत्व मतलब प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर न हो पाना। इसके बाद आती है इसमें 5 उपविक्षेप या विक्षेप सहभुव, इसका नाम होती है। ये क्या होती है, दुख, दुख क्या होती है, इसमें 5 क्या होती है, दुख, दौर्मनस्य, कंपकपी, असहज, 2 तरह की होती है, श्वास लेने में असहज और असहज प्रश्वास में असहज। ये आपका ये कहलाता है विक्षेप सहभुव या उपविक्षेप, ये 5 होती है। दुख कितने तरह की होती है, दुख 3 तरह की होती है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुख। दौर्मनस्य क्या होती है, मन की दुर्बलता होना, मन का दुर्बल होना, इसको कहते हैं दौर्मनस्य। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य शब्द जहाँ भी आएगा इसका मतलब क्या होगा, मन की दुर्बलता होना या मन का दुर्बल होना। कंपकपी मतलब स्थिरता ना होना। कंपकपी क्या मतलब क्या होती है, जो अस्थिर होते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं। असहज, श्वास लेने में इसको असहज होता है या सांस छोड़ने में असहज होता है, इसको हम कहते हैं, ये आपका 5 उपविक्षेप होती है या इसको विक्षेप सहभुव कहते हैं। हम बात करेंगे चित्त प्रसादम, चित्त के प्रसाद के उपाय। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो टेक्निकल वर्ड का यूज़ करते हैं उन वर्ड का हम मीनिंग बता रहे हैं, ताकि ये बहुत छोटे समय में आप इनको रिवीजन करके नोट्स बना लें। और इससे संबंधित, क्योंकि जब हम पूरे बुक हम पढ़ लेते हैं तो हमें कभी कभी हम इन टेक्निकल शब्दों को हम भूल जाते हैं। तो जब प्रश्न में एग्ज़ाम में आता है तो हम इसमें हम कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसी को ठीक करने के लिए, बाकी आप इनको जब बहुत विस्तार से पढ़ोगे कि आध्यात्मिक दुख क्या होती है, आधि भौतिक क्या होती है, आधिदैविक क्या होती है, तो बहुत विस्तार से इसका अध्ययन है। एक तो होती है प्रकृति के द्वारा दुख दी जाती है, जैसे आपको मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कुछ आपका बाढ़ आ गया और जिसमें हमारा कुछ नहीं, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसे इस तरह के हमारे आध्यात्मिक दुख भी होते हैं और आधिदैविक होते हैं, आधि भौतिक होते हैं, हमारे शरीर के खुद के दुख होते हैं, जैसे हमें बीमार हो गए,
ऐसे से हम दुखी हो जाते हैं। तो इसका हम बहुत वहाँ पे हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम एक समराइज़ कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में इन टर्म्स को जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर लो और इससे आपको एग्ज़ाम अच्छे हो सके। अब हम बात करेंगे चित्त प्रसादन की। तो चित्त प्रसादन के उपाय बताए हैं। एक तत्व अभ्यास जैसे जप इत्यादि, ये आपका चित्त को प्रसाद, यानी चित्त को प्रसाद मतलब क्या होती है, जो हमें शांति देती है, तो चित्त प्रसाद देती है। इसका उपाय क्या होती है, एक तत्व अभ्यास जप आदि। दूसरा क्या है, भावना चतुष्टय। इसके लिए योग दर्शन में सूत्र नंबर 33 है समाधिपाद के, मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनाताश्च चित्त प्रसादनम। मैत्री मतलब क्या होती है, सुखी होती है, मतलब सुखी लोगों से क्या करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। करुणा, जो दुखी होते हैं उनको हमें उसके प्रति हमें करुणा रखना चाहिए। करुणा हमें उनके प्रति संवेदना के साथ साथ उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं, तुरंत दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि एक माता अपने बच्चे के लिए करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं सोचते, खाली कैसे भी बच्चे का दुख को दूर कर दे। तो मैत्री मतलब सुखी इंसान के साथ हम मैत्रीता करते हैं, दुखी के साथ हम करुणा करते हैं, जब पुण्यात्मा होते हैं उसके साथ हम मुदिता करते हैं, और जब पापी होते हैं उनसे हम उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अगर उससे हम ना तो हम उससे दूर जाते हैं ना उससे बात करते हैं, उसको उपेक्षा करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे चित्त में हमें कोई परेशानी नहीं होगा, हमारा चित्त प्रसादन हमें मिलेगा, हमें शांति मिलेगा। मैत्री, जो सुखी लोग होते हैं, सुखी का मतलब खाली यहाँ पे धन से सुखी नहीं होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से जो सुखी होते हैं, जो आपका ध्यान की ऊर्जा से या सात्विक ऊर्जा से जो सुखी होते हैं वो सुखी है, तो उनसे हम मैत्री करते हैं। करुणा, जो बहुत दुखी होते हैं उनके प्रति हम करुणा करते हैं, लेकिन स्थान काल पात्र के विवेचना करके। अगर वो सही व्यक्ति हो और सही वो उसको मदद करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि मुझे खाना चाहिए और उसको हमने पैसा दे दिया और जाके वो खाने के बदले कुछ और करता हो, तो ऐसा नहीं। वो उसको हम उसी समय उसको बैठ के उसको सामने कुछ खाना खिला दें या ऐसा कुछ करे, मतलब उसका स्थान काल और पात्र सही पात्र है कि नहीं, इसको हम सही विवेचना करके, जिसको भगवत गीता में कहा गया सात्विक दान, उस दान को हम करते हैं या हम उसको करुणा करते हैं। तो ये दुखी के प्रति हम करुणा करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं उनसे हम मुदिता करते हैं, और जो पापी होते हैं उनमें हम उपेक्षा करते हैं। इस तरह से हमने इन टॉपिक को पार्ट 2 वीडियो में हमने पतंजलि योग दर्शन के हमने कवर किया। पार्ट 3 में हम करेंगे समाधि के बारे में हम बात करेंगे। समाधि कितने तरह की होती है, असंप्रज्ञात समाधि के भेद, संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, समापत्ति क्या होती है, आध्यात्म में प्रसाद क्या होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा, निर्वित समाधि, इन सब पे हम बात करेंगे। समाधिपाद में समाधि के बारे में विशेष रूप से धर्ममेध समाधि क्या होती है, और समाधिपाद में हम इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाधि से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो हम समाधि के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ पा सको उसको, और अच्छे से आप इसको क्लियर कर सको। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबके मंगल कामना करता हूँ। आप सबके अंदर जो परमात्मा है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। एक बात और है कि अगर आपका कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है योग से संबंधित या यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझे योगसाधना.india चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न का पूछ सकते हैं, जिसके फ्री आंसर आपको दिया जाएगा। आपको 1-to-1 भी आपसे कनेक्ट की जाएगी। अगर ज़रूरत हो आपको तो आप उसको 1-to-1 भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर पा सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप डाउट का पोस्ट करें, फिर मैं आपसे, अगर आपको इंडिविजुअल आंसर चाहिए तो आपका डिटेल में वहाँ पे पोस्ट मत कीजिए, खाली क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आपसे मैं पूछ लूँगा सारा, या फिर आपसे बात करके पूरा आपको क्लियर कर दूँगा।
या हम ईमेल से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल पे, या किसी और तरह से कर सकते हैं। आप अपना डाउट्स या क्वेश्चन जो भी है क्वेरीज है उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें प्लीज़। धन्यवाद। ओम शांति।